हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अल्तमश शेख और आज के लेक्चर में हम, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉमिस किया था कि आज के लेक्चर में हम इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे। इससे पहले जो 3 लेक्चर हमारे वीडियोस के बने हैं उसमें हमने इशू ऑफ शेयर के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखा है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, जहां पे हम जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बात करता हूं हमारे लास्ट लेक्चर के एंड की, जहां पे हमने देखा था कि सर हम कंपनी जब पैसा मंगाती है तो 4 कॉल में पैसा मंगाती है, और वो जो 4 कॉल होते हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो बच्चों आपको पेपर में ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्रीज पास करनी है, राइट। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि अगर कंपनी ने 500 शेयर इशू की और एप्लीकेशन 500 से ज्यादा की आ गई, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने 500 शेयर इशू की और एप्लीकेशन 500 से कम लोगों की आई है, उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 500 लोगों ने अप्लाई किया, 500 इशू हुआ, उसी को कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, राइट। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्रीज क्या होती है हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर। देखो बच्चों, कंपनी जब एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगी या अलॉटमेंट मनी का पैसा मंगाएंगी या फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगी या सेकंड कॉल का पैसा मंगाएंगी, इन चारों कॉल के लिए 2-2 जर्नल एंट्रीज है। एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट की 2 जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 जर्नल एंट्री, सेकंड कॉल की एंड फाइनल कॉल की 2 जर्नल एंट्री। यानी हर कॉल पे आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। सर 2 एंट्री क्या है वो? एप्लीकेशन मनी की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन मनी के अंदर सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है रिसिप्ट की एंट्री। सर क्या मतलब कि बच्चे जब शेयर इशू किया जाता है और लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट। और कंपनी के पास पैसा आता है तो एप्लीकेशन के टाइम सबसे पहले पैसा आने की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री है। तो एप्लीकेशन मनी का जब पैसा आएगा उसकी एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले सर पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या करना है? रिसीप्ट मतलब पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आया? शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री सर रिसिप्ट की एंट्री है, जिसमें एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई। एप्लीकेशन मनी की पहली एंट्री रिसिप्ट की है, तो दूसरी एंट्री किसकी है? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। देखो बच्चों, जब एप्लीकेशन का पैसा आता है, जो रिसिप्ट की एंट्री आपने पास की है, ये जो पैसा कंपनी के पास आया है, कंपनी इस पैसे को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। कहां ट्रांसफर करती है? शेयर कैपिटल में। तो जब एप्लीकेशन मनी का पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में तो एंट्री क्या बनेगी? बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, एकदम सिंपल। सर सबसे पहले डेबिट में क्या लिखा जाएगा? ये जो शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट में लिखा था वो जब ट्रांसफर होगा तो डेबिट में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? डेबिट में। यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और टू, सर वो ट्रांसफर कहां हो रहा है? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस ये एंट्री आपको याद रखनी है बच्चों। एप्लीकेशन का पैसा कैसा लेते हैं, कैलकुलेशन, अमाउंट, वो सब हम सम्स में देखेंगे। पहले आप एंट्री याद कर लो। एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्री क्या है? पहली रिसिप्ट की और दूसरी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सर रिसिप्ट की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ट्रांसफर जब करेंगे उस पैसे को तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो एप्लीकेशन के बाद सेकेंड कॉल किसका होगा? अलॉटमेंट मनी का। सर अलॉटमेंट मनी में क्या होगा? अलॉटमेंट मनी में पहली एंट्री जो आएगी वो ड्यू की आएगी और दूसरी एंट्री जो होगी वो रिसिप्ट की। सर ड्यू में क्या मतलब? देखो बच्चों, जब कंपनी पैसा मंगाती है ना, अब सपोज करो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, राइट। तो एडमिशन के टाइम पे सबसे पहला वो बोलते हैं सर आपने एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन देने का मतलब एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन का पैसा आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद आप पूरी फीस पे नहीं करते हो। आपने बोला सर मेरी अगर फीस 10,000 है ना तो मैं आपको अभी 2,000 रुपया दे रहा हूं, बचा हुआ 8,000 रुपया मैं आपको बाद में दूंगा, महीना महीना करके इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। तो जब महीना महीना करके आपने प्रॉमिस किया इंस्टॉलमेंट पे देने का, उसी को कहते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी में पहली एंट्री ड्यू की है, मतलब 1 महीने बाद
जो तारीख को आपने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को निभाने के लिए मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा बेटा आपका पेमेंट का टाइम हो गया है। तो आप ड्यू की एंट्री का मतलब होता है सामने वाले को याद कराना कि भाई इतना पैसा देना है, और जैसे ही आप उसको याद करा दोगे उसके बाद एंट्री आएगी रिसिप्ट की, फिर वो आपको पेमेंट करेगा ना, तो आपके पास पैसा आएगा। तो याद रखना एप्लीकेशन मनी को छोड़ के हर एंट्री जितनी भी कॉल्स की है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब में पहली एंट्री जो होगी वो ड्यू की होगी, यानी हम उस सामने वाले को कॉल करके याद दिलाएंगे। ड्यू की जगह पे मैं आपके लिए लिख देता हूं कॉल करने की एंट्री। कौन सी एंट्री है? कॉल। हम कॉल करेंगे, क्या करेंगे? कॉल करेंगे। और जब कॉल करने की एंट्री होगी फिर उसके बाद क्या होगा? पेमेंट होगा। देखो कॉल किया पैसा आया, कॉल किया पैसा आया, कॉल किया पैसा आया, सिर्फ पहले पैसा आया और बाद में हमने ट्रांसफर किया। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट को छोड़ के हर कॉल की एंट्री में पहले कॉल की एंट्री फिर रिसिप्ट की एंट्री। चलो बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में जब आप कॉल की एंट्री पास करोगे, सामने वाले को कॉल करोगे, तो एंट्री क्या पास करोगे? देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट का कॉल है ना, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये जो पैसा आएगा कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कॉल करने की एंट्री है। सर इसको इजी कैसे करेंगे? देखो आपने ट्रांसफर किया था ना शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री, इसमें एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों यही एंट्री कॉल की है, मैंने बस यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, लेकिन ये भी तो कॉल की एंट्री है। तो शेयर एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। देखो सेम एंट्री है, ये वाली एंट्री देखो, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है, यानी आपको हर कॉल पे यहाँ का नाम चेंज करना है, डेबिट वाला। अगर फर्स्ट कॉल होगा तो डेबिट में फर्स्ट कॉल और नीचे देखो शेयर कैपिटल है। अगर सेकंड कॉल किया तो ऊपर आएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और नीचे आएगा शेयर कैपिटल। तो एंट्रीज बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना है और उसको याद करना है। तो अलॉटमेंट मनी का जब कॉल होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसिप्ट की एंट्री पास होगी यानी पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो पैसा किसका है? शेयर अलॉटमेंट का पैसा है सर, राइट? ओके, तो शेयर अलॉटमेंट में पहली एंट्री कॉल, दूसरी एंट्री रिसिप्ट। कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसिप्ट की एंट्री होगी सर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आया? शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया। नेक्स्ट एंट्री, अगर आपको ये दो एंट्री समझ गई तो थर्ड वाली आप देखो खुद बना लोगे। चलो फर्स्ट कॉल करना है, तो फर्स्ट कॉल में हम लोग पहले कॉल की एंट्री पास करेंगे। तो कॉल करने की एंट्री क्या है? सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा, राइट? जो कॉल किया जा रहा है उसको डेबिट में लिखो, और टू शेयर कैपिटल, वो पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा रिसिप्ट की, तो पेमेंट आ रहा है बैंक अकाउंट, सर कौन सा पैसा आ रहा है? जो आपने फर्स्ट कॉल किया उसका पैसा आ रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री नंबर 4 पे आते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या करना है आपको? वापस से हम पहले कॉल करके याद दिलाएंगे कि भाई पैसे का टाइम हो गया है, और उसके बाद रिसिप्ट करेंगे। जब आप इसको पेमेंट कॉल करके याद दिलाओगे तो डेबिट में वो कॉल का नाम लिखा जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां जा रहा है? शेयर कैपिटल में जा रहा है। उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री पे आते हैं, तो सर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस बच्चों ये 4 एंट्री अगर आपने याद कर ली ना, 80% जर्नल एंट्री हर सम्स में यही है, 80%। और ये एंट्री याद करने के लिए क्या डिफिकल्टी है? हर कॉल की पहली एंट्री कॉल की, उसके बाद रिसिप्ट की। कॉल में क्या चेंज होने वाला है? देखो तीनों एंट्री में जब कॉल हो रहा है तो टू शेयर कैपिटल नीचे आ रहा है, टू शेयर कैपिटल नीचे आ रहा है, टू शेयर कैपिटल नीचे आ रहा है कॉल की एंट्री। तो सर डेबिट वाला ही चेंज करना है, तो डेबिट वाला क्या चेंज करना है? अलॉटमेंट का है तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल क्या है तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आपको इजीली एंट्री याद हो गई। और अगर मैं बैंक की बात करूं तो यहाँ पे भी डेबिट में बैंक, यहाँ पे भी बैंक, यहाँ पे भी बैंक, तीनों में रिसिप्ट मतलब पैसा आया पैसा आया पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सिर्फ नीचे क्या रखना है? कौन सा पैसा है? अलॉटमेंट का तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल का है तो सेकंड कॉल। जो कॉल का पैसा आया वो नीचे लिख दो, राइट? तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा बाद में कॉल होगा, लेकिन अलॉटमेंट में पहले कॉल किया जाएगा फिर पैसा आएगा। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री तीनों में और रिसिप्ट की एंट्री तीनों में। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई। अब बात करते थोड़ा सा एडिशनल। क्या सर इतना आसान है? हाँ बच्चों आसान है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं कंसेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देता हूं आपके कि एडिशनल एंट्रीज भी होती है।
सर एडिशनल एंट्रीज क्या होती है? देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 12 में इशू कर रही है तो 10 रुपया जो है वो फेस वैल्यू, और मैंने बोला बिजनेस कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं होता है, 12 रुपए पे। तो 12 रुपया अगर लोगों से लेंगे इसे कहते हैं इशू प्राइस। क्या कहते हैं? इशू प्राइस। तो इशू प्राइस मतलब सर 10 रुपए का अगर आपने 12 रुपए में किया मतलब 2 रुपया आपका क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने पैसा कमाया ना 2 रुपया 10 का 12 में देके, तो जो 2 रुपया कमाया है वो 2 रुपया कौन से कॉल में लिया जाएगा? मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में बताया था सिक्योरिटी का पैसा हमेशा हम अलॉटमेंट मनी के कॉल में, कहां पे मंगाएंगे? अलॉटमेंट मनी के कॉल में। अगर अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप लगाओगे तो ये एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, राइट? ये एंट्री तो सही है, लेकिन सर इसके अंदर जो 2 रुपया प्रॉफिट का आप ऐड करोगे वो एंट्री में कहां दिखाएंगे? तो सबसे पहले बच्चों याद रखो अलॉटमेंट मनी में 2 एंट्रीज है। कितनी एंट्री है? 2। तो अलॉटमेंट मनी में 2 एंट्री है, आपको सिर्फ इन दोनों में से किसी एक एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना है। तो हम लोग कॉल वाली एंट्री में एडजस्ट करेंगे या रिसिप्ट वाली एंट्री में? तो हमेशा याद रखना सिक्योरिटी का पैसा कॉल वाली एंट्री में एडजस्ट होगा, बैंक वाली एंट्री जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, सेम एंट्री। तो सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब भी आएगा आपको कहां रखना है? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट की 2 एंट्री फिर से, पहला कॉल होगा यानी ड्यू होगा और फिर पेमेंट होगा। तो मैंने आपको अभी बोला पेमेंट की एंट्री सेम। देखो बच्चों यहां पे जो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आने के बाद भी वो एंट्री सेम है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिर्फ मैंने बोला ये कॉल वाली एंट्री, सर कॉल करके याद दिलाना है ना कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा भेजो ताकि हम उसको शेयर कैपिटल में लिखे। तो देखो कॉल करके हम उसको कैसा याद दिलाएंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दोनों पार्ट तो पुरानी वाली एंट्री के ही है। सिर्फ नीचे क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम हम कॉल करके क्या याद दिला रहे हैं कि भाई अलॉटमेंट का 12 रुपया दो, 10 रुपया शेयर का, 2 रुपया प्रीमियम का। समझ में आ गया आपको कि शेयर अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे एडजस्ट होगा? हाँ सर, कौन सी एंट्री में? कॉल वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, 10 रुपए का शेयर 10 में ही बेचा, तो नॉर्मल एंट्री जो मैंने आपको अभी बताया, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा उसके अंदर, राइट? ठीक है। उसके बाद सेम चीज, अगर आपने 10 रुपए का शेयर, देखो बच्चों 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचा, तो अब आप बोलोगे सर ये 2 रुपया डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट। सर 10 रुपए का शेयर तो फेस वैल्यू 10 रुपये, आपने 8 में बेचा यानी इशू प्राइस कितना है? 8 है। तो 2 रुपया जो डिस्काउंट आया है ये भी कहां पे एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट मनी में। तो आप क्या करोगे? सेम एंट्री कॉपी करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, अभी डिस्काउंट है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी आपने ज्यादा में बेचा तो प्रीमियम क्रेडिट होगा और आपने कम में बेचा तो डिस्काउंट डेबिट होगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम वाली एंट्री है या डिस्काउंट वाली। बस याद रखना है इन 4 कॉल में से, ये जो 4 कॉल मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट किया जाता है, डिस्काउंट भी अलॉटमेंट में किया जाता है। अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री? सर कॉल वाली एंट्री, बैंक वाली एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम आया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे लिख देंगे, एंट्री सेम है। अगर डिस्काउंट आया तो यही एंट्री होगी, बस डेबिट में क्या लिखेंगे? डिस्काउंट, जो एंट्री मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। अलॉटमेंट मनी सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री, अलॉटमेंट मनी में डिस्काउंट आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? देखो बैंक की एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट? तो टोटल मैंने आपको आज एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज, सेकंड कॉल की 2 एंट्रीज, ये 8 एंट्रीज हो गई। और उसके अलावा प्रीमियम अगर अलॉटमेंट मनी में लिया जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अगर अलॉटमेंट में लिया जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? ये 4 एंट्री, 12 एंट्री। बस बच्चों अगर आपने ये 12 एंट्री पढ़ लिया, टोटल 12, मतलब आपने 90% सम सीखा। अभी भी मैं 90% इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कुछ केस बाकी है जो मैं आपको समझ में सिखाऊंगा।
लेकिन ये एंट्री करके आप स्टार्टिंग के 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। कल मैं आपको इस जर्नल एंट्री के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। यही 12 एंट्री यूज होगी। आपको बस ये एंट्रीज याद करके रखना है ताकि आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना काफी है। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों लेक्चर देखने के बाद इसको बुक में नोट डाउन किया करो, एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार पढ़ा करो ताकि एक बार आपको एंट्रीज याद हो गई, ये चैप्टर उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, राइट। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। तो लेक्चर अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे वीडियोस बनाने में मजा आए, राइट। और आपको पढ़ना है अपने फ्रेंड्स को, अभी 3 महीना बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके पेपर्स है, तो पेपर्स के लिए तैयारी करो। अकाउंट के साथ साथ थ्योरी भी थोड़ा पढ़ो, राइट। उसके बाद मैं आपको दिसंबर या जनवरी में वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जैकपॉट क्वेश्चन दूंगा, जिसको पढ़ के आप आसानी से पास हो जाओगे। बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम अच्छा परसेंटेज लाएंगे, अच्छा स्कोर के लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।